हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वक्त बारिश हो रही है, तो आज की जो स्टोरी है वो ज़रा सी इमोशनल है, थोड़ी सी सैड भी है क्योंकि बारिश के हवाले से है। तो मैंने सोचा कि बारिश हो रही है तो क्यों ना आज बारिश के हवाले से ही कोई स्टोरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। इस स्टोरी को सुनिएगा, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। कहा जाता है कि बारिश जो है वो उदासी लेकर आती है, तो बारिश क्या सिर्फ उदासी लेकर आती है या इसमें कहीं खुशी भी छुपी होती है? जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप इस स्टोरी को सुने, और अगर आपको अच्छी लगती है ये स्टोरी तो और आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटे से शहर में जहां आसमान हमेशा स्याह बादलों से ढका रहता था, रहती थी एलिना, जो कभी रोशनी और हरारत से भरपूर जिंदगी जीती थी। इसकी जिंदगी रंगों की एक खूबसूरत तस्वीर थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कई साल पहले एलिना की जिंदगी में जिमी था। एलिना इससे मोहब्बत करती थी। इनकी मोहब्बत ऐसी थी जो लोगों को जोड़े की तकदीर पर यकीन दिलाती थी। वो मोहब्बत जो एक दूसरे की तरफ देखने, हंसने और पलकों के छपकने से जाहिर होती थी। उनकी जिंदगी में बहुत सी उम्मीदें और ख्वाब थे, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही सोच रखा था। जिमी को एक नायाब बीमारी की तशखीस हुई। इस बीमारी ने जिमी की जिंदगी छीन ली और एलिना की दुनिया में रंगत गहरी होती चली गई। एलिना की जिंदगी का रंग मध्यम होता गया। एक क़ज़ा की शाम, शहर बारिश की नर्म चादर में लपटा हुआ था। एलिना अपने और जिमी की पसंदीदा पार्क में गई, जो अब एक पुरानी यादों का मकाम बन चुका था। उसने अपने पसंदीदा बेंच पर बैठकर बारिश के कतरे देखे, जो लकड़ी पर रक्स कर रहे थे। उसके हाथ में जिमी की एक छोटी सी, ये उसकी आखिरी तस्वीरों में से एक थी, जो खुशी की एक झलक दिखाती थी। बारिश के कतरे और उसके आंसू आपस में मिल गए और एक उदास पर्दा तख्लीक हुआ। उसने तस्वीर से आयशा से बात की, यादें दोहराते हुए, जैसे वो इसके जरिए जिम्मी तक पहुंच सकें। पार्क जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था, अब सुनसान लग रहा था। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे और जमीन पे बिखरे हुए थे। एलिना के दिल पर बरसों का गम सवार था और दर्द आज भी ताज़ा लगता था। इसी दौरान एक छोटा लड़का पार्क में आया, जो एक बड़ी सी छतरी के नीचे सहम कर चल रहा था। उसने एलिना को देखा और अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए उसके करीब आया। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? उसने एक मासूमियत के साथ पूछा, जो उदासी को चीर कर दिल तक पहुँच गई। एलिना ने उसकी तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे इस बच्चे में उसकी जवानी नजर आ रही है। कभी कभी हम बारिश में बैठते हैं क्योंकि ये हमें याद दिलाने में मदद करती है कि हमने क्या खोया है। लड़के ने गौर से सुना और एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट पेश की। कहने लगा, मेरी माँ कहती है कि बारिश बस आसमान के रोने की अलामत है, जो सब चीज़ों को छोड़कर नए आगाज के लिए तैयार होता है। अलीना इन अल्फाजों से मुतासिर हुई। उसने महसूस किया कि अपने गम में गुम रहने के दौरान उसने सुकून और तजदीद के इम्कानात को नज़रअंदाज कर दिया था। बारिश सिर्फ दुख की अलामत नहीं थी, ये सफाई और नए आगाज का भी इशारा थी। लड़के की मासूम समझ बूझ ने एलिना के दिल में तब्दीली पैदा की। उसने तस्वीर को आखिरी बार देखा और फिर उसे आराम से समेट लिया, जैसे वो एक छोटे से गम को छोड़ रही हो। पार्क से निकलते हुए बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन पहली बार एलिना ने महसूस किया कि उसके अंदर का तूफान कम हो रहा है। आसमान पर अब भी स्याह बादलों का राज था, लेकिन एलिना को उसमें अब कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। एलिना ने महसूस किया कि जिम्मी हमेशा इसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि वो नई राहों पर चलकर उसकी याद को ज़िंदा रखे। ऐसी राहें जो उसे जीने, खुशी तलाश करने और ज़िंदगी में रंग वापस लाने की इजाज़त दें। आखिरकार बारिश के आंसुओं में एलिना ने सुकून की एक झलक देखी और उसे याद आया कि सबसे स्याह बादल भी नए आगाज़ का वादा लेकर आते हैं। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और यकीन माने, वेदर जब बहुत अच्छा होता है तो ऐसा ही होता है कि कुछ अच्छी यादें होती हैं और कुछ बड़ी सैड सी यादें होती हैं। एक छोटे से बच्चे ने इस कहानी में एक बहुत अच्छा सा सबक जो है वो हमें दे दिया
کہ بارشوں میں صرف اداس نہیں ہوتے، خوشی بھی کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے، اور یہ ایک نئی بگننگ بھی ہوتی ہے۔ چلیے اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں اگر چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔